Hello everyone, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great. तो आज हम करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब जो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आएंगे दैट आर ऑल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। इन वीडियो लेक्चर्स में हमें अपना माइंडसेट पूरा क्लियर करना है। किसके लिए? कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम एक दो न्यूमेरिकल्स भी टाइम टू टाइम इसके पिक ऑन ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन न्यूमेरिकल्स को करके हम अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ जी, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। आपके पास एक इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज है, मान लो ये वाला, और वो प्लस क्यू है। इसका नामकरण कर दिया मैंने और इसका नाम रख दिया प्लस क्यू। ठीक है, मान लो ये बेचारा जो है चार्ज वो इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है। इन्फिनिटी का क्या मतलब होगा? मान लो वो मैंने ना इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है P स्पेस में, क्या है, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक पॉइंट है P स्पेस में। मैंने क्या करना है, मेरा एम क्या है, मैं क्या करना चाहती हूं, मैं इस चार्ज को इस पॉइंट पर लाकर रखना चाहती हूं। तो अब ये चार्ज इस P पॉइंट से बहुत दूर है, इसका मतलब वो इन्फिनिटी पर है इसके विद रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे आप इसको रखना चाह रहे हो अभी वो इस पॉइंट से अनंत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है, क्योंकि अब इस स्पेस में कोई भी और चार्ज नहीं है, तो आपने क्या किया, इस चार्ज को बड़ा इजीली इन्फिनिटी से लाकर यहां पर रख दिया। तो अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसने अपना सिंहासन बदल लिया और वो इस पॉइंट पर आकर बैठ गया। अब मैं आपसे पूछती हूं कि क्या आपने इस चार्ज को, पहले वाला चार्ज जिसको मैंने प्लस क्यू कहा है, क्या आपने इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर जब आप इसको लेकर आए, इसमें आपने कोई काम किया? क्या आपका जोर लगा इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए? व्हाट शुड बी योर आंसर? देखिए, मान लेते हैं कि स्पेस में कोई और चार्ज होता, फॉर एग्जाम्पल प्लस क्यू, ब्लैक वाला, ठीक है, ब्लैक वाला चार्ज होता, तो जब हम इसको यहां से यहां पर ला रहे हैं तो ये चार्ज इसको रिपेल करता। दोबारा सुनिए, पहले क्या था, इस चार्ज को उठाकर यहां पर रखना था, बड़ा इजीली रख दिया। अब क्या है, अगर तो इस चार्ज को उठाकर यहां पर रखना है और इसके एनवायरनमेंट में एक ड्रैगन चार्ज भी पड़ा है, ड्रैगन चार्ज ब्लैक वाला क्या करेगा, इस बेचारे प्लस क्यू वाले चार्ज को रिपेल करेगा। ये चार्ज हम यहां लाना चाहते हैं पर ये वाला इसको रिपेल करके दूर भेजेगा। ठीक है, तो हमें जोर लगाना पड़ता कि नहीं नहीं नहीं, तू ड्रैगन चार्ज से लड़, तू आ P पोजीशन पर आ और यहां पे बैठ, तो हमें काम करना पड़ता। पर क्योंकि ये वाला ड्रैगन चार्ज नहीं है, स्पेस बिल्कुल खाली है, या हम ऐसे बोल सकते हैं इस पॉइंट के आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, या इस पॉइंट के आसपास कोई भी चार्ज नहीं है जो इस पॉइंट पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डाले, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज अपना प्रभाव कैसे डालता है, थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब जब मुझे इस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पर लाकर रखना है तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस P पॉइंट पे जब मैं इसको लाके रख रही हूं तो आसपास कोई चार्ज नहीं है जो इसको अपोज कर रहा है या जो कह रहा है कि इसको यहां पे ना लेकर आओ। इसका मतलब द वर्क डन बाय मी टू पुट दिस प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P इज 0। वाई? क्यों? क्योंकि यहां पे कोई और है ही नहीं चार्ज जो इसके आने को रोक रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? जो इसके आने को विरोध कर रहा है, कोई ड्रैगन चार्ज ही नहीं है जो इसको रिपेल करके दूर भेज रहा है, नहीं, कुछ है ही नहीं। तो हमें काम करना पड़ा टू
to move this charge plus q from infinity to this point p is 0। चलिए हमने ये वाले चार्ज को बिना कोई काम किए यहां पर लाकर सेटल कर दिया। मैं आपको फिर से बता देती हूं कि प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए मैंने कोई काम नहीं करा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको इस पॉइंट पे ला रहे हैं तो यहाँ पर कोई और चार्ज नहीं है जो इसको यहाँ से लाने में इंटरफेयर कर रहा है। इस काम में कोई नहीं है, ये मस्त अपना चलता 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 आ गया। ट्रैफिक नहीं है तो कहाँ एक्सीडेंट होएगा इसका, समझ आ गई? तो ये अपना 0 वर्क डन से हम इसको यहाँ पर ले आए। अब मान लो एक और चार्ज है दैट इज इक्वल्स टू प्लस स्मॉल क्यू। अब मैं ये चाहती हूं कि इस प्लस स्मॉल क्यू को इस स्पेस में किसी एक पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये क्यू पॉइंट पर लाकर रखूं। मतलब अब मैं ये चाहती हूं कि इस छोटे वाले क्यू चार्ज को उठाकर मैं यहां पर रखूं, तो क्या अब भी मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा? देखिए इस टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है सिचुएशन? क्योंकि इस टाइम पे जब हम इस चार्ज को उठाकर यहाँ पे रखना चाह रहे हैं तो आसपास कोई बैठा हुआ है। कौन? ये वाला चार्ज जिसको हमने पहले उठाकर रखा था। जब हम इसको रख रहे थे तो कुछ भी नहीं था, इसलिए वर्क डन बाय अस इन प्लेसिंग दिस चार्ज एट P इज 0। पर क्योंकि जब हम इसको उठाकर यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, ऐसे जगह पे रखना चाह रहे हैं जिस जगह के आसपास ऑलरेडी एक चार्ज बैठा है, तो इस केस में हमारा वर्क डन 0 नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, जब ये यहाँ आना चाहेगा पास में, क्योंकि ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू दोनों में है रिपल्जन, तो ये क्या करेगा? उसको दूर भेजेगा। अब मैं इसको यहाँ पे फ्री छोड़ दूं, इधर लेकर आई मैं बड़ी कस के, इधर लेकर मैंने फ्री छोड़ दिया, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे रिपेल करेगा और ये प्लस क्यू फिर से, ये वाला फिर से उधर चला जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? इसका मतलब जब ये वाला चार्ज प्रेजेंट है और मैं अपने किसी दूसरे चार्ज को लाना चाहती हूं, तो यहां पे मुझे इस वाले चार्ज से लड़ाई करनी पड़ेगी। मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी कि मेरा ये वाला चार्ज यहां पर आ जाए। क्यों? क्योंकि मेरे इसको यहां पर लाने के मकसद में, इस एम में ये इंटरफेयर कर रहा है। कैसे इंटरफेयर कर रहा है? ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, जिस वजह से ये पास ना आकर दूर जाएगा। बट मैं तो इसको पास लाना चाह रही हूँ। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये धक्के मारूंगी इसको मैं, ऐसे ये इसको रिपेल कर रहा है पर मैं इसको जोर लगाकर यहां पर फिक्स कर रही हूं। गेटिंग? ये इसको रिपेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। अब हम ये वाला केस भी करेंगे, जब ये प्लस ये माइनस, तो उस केस में तो रिपेल्जन नहीं होगी, बट उस केस में भी हमें काम करना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है वो भी। मतलब मैं जब इस प्लस क्यू को यहां लाना चाह रही हूं, ये वाला इंटरफेयर कर रहा है, ये वाला इसको कह रहा है दूर भाग। मैं कह रही हूं नहीं, पास आ, क्योंकि मुझे इसको इस पॉइंट पे लाकर रखना है। तो मैं जितना जोर लगा रही हूं इसको इस पॉइंट पे रखने के लिए, दैट जोर इज वर्क डन बाय मी, और इट इज द वर्क डन टू प्लेस दिस चार्ज एट दिस पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। कहने का मतलब देयर शुड बी सम वर्क, कुछ वर्क होगा जो हमें करना पड़ेगा इस चार्ज को उठाकर यहां पर रखने के लिए। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे हमें इस चार्ज को रखना है ना, उस पॉइंट के आसपास एक चार्ज पड़ा है जो कि इसको दूर भेजना चाहता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दे रिपेल ईच अदर। समझ आ रही है? पर मैं चाहती हूं मुझे इसको उठाकर यहां पर रखना है। इसका मतलब मुझे कुछ काम करना पड़ेगा इसको उठाकर यहां पर रखने के लिए। बाय चांस ये ना होता तो इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, हमें किसी के विरुद्ध काम नहीं करना, तो इसको उठाकर आप यहां रख दो विद 0 वर्क डन। बट बिकॉज दिस चार्ज इज प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ दिस पॉइंट, वी हैव टू डू सम वर्क टू मूव इट एंड टू प्लेस इट जबरदस्ती एट दिस पॉइंट। वो वर्क डन कितना होगा? वो वर्क डन हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप कोशिश कीजिए इसको खुद पढ़ने की और हमारे साथ कमेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। कोई भी डाउट है हमारे सामने रखिए, ताकि इससे आपकी और हमारी दोनों की डेवलपमेंट हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।